टॉपिक आज लेते हैं। समास का टॉपिक लेंगे आज हम। लास्ट में हमारे 25 जो हैं क्वेश्चन होंगे इसमें। 25 आज इसलिए लिए हैं मैंने क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं समास के और जल्दी जल्दी हो जाएंगे। मैक्सिमम आपको आज 10 सेकंड मिलेगी, क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने हैं, आंसर उसके जल्दी जल्दी देने हैं, ठीक है। लास्ट में वही रहेगा आपका 25 में से जो स्कोर है आप वो बताएंगे। चलिए आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। समास। समास होता क्या है? देखिए समास जो है दो शब्दों सम और आस से मिलकर बना है। सम का मतलब है संक्षिप्त, यानी कि बहुत ही कम चीज करके, कोई भी छोटा चीज करके उसको, और आस का मतलब होता है कथन या शब्द, ठीक है। इन दोनों के मेल से मिलकर बना है हमारा समास, ठीक है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त शब्द। मतलब कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे 1 2 3 4 चार वर्ड लिखे हैं, चारों वर्ड को प्लस करके अगर मैं एक वर्ड बना दूं यहाँ पे, तो इसको हम समास कहते हैं। ये सिर्फ एक जनरल मैं आपको ऐसी परसेप्शन बता रहा हूं कि एक्चुअली समास होता क्या है। छोटा चीज कर देना किसी को भी, उसे हम समास कहते हैं। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। मतलब बताया ना मैंने कि 4 शब्द है तो 4 शब्दों को 1 बना दिया या 2 बना दिया, मतलब उन्हें छोटा कर दिया। ये हमारा समास होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी जी। अब समास पे आते हैं। समास 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सिंपल सी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं और एक नया वर्ड, वो एक नया शब्द बना देते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको हम समास कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर है, एक वर्ड है, लेकिन रसोई के लिए घर, अब देखो यहाँ 4 आ गए, 1 2 3 4। अब चारों को मिला के हमने जब रसोई घर बोल दिया तो ये समास हो गया। जैसे नीले रंग की गाय, यहाँ भी 4 है लेकिन हमने नील गाय बोल दी, तो हमें पता लग गया कि अगर मैं कह रहा हूँ कि नील गाय, तो हमें पता है नीले रंग की गाय को नील गाय कहते हैं। ये समास हो गया जी, सिंपल क्लियर। अब नोट एक चीज है, नोट पढ़ लें। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामसिक शब्द कहलाते हैं। इसे हम समस्त पद भी कहते हैं। तो ये जनरल नॉलेज के लिए है कि अगर एक एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि सामसिक शब्द कौन से होते हैं तो वो समास होते हैं, या समस्त शब्द पद कौन से होते हैं तो वो समास होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। यस, समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं वो देख लेते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना है हमें। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। ये द्विगु और द्वंद्व लिखा थोड़ा अलग तरह से जाता है, यहाँ पे जब मैं टाइप कर रहा था तो वो आ नहीं पा रहा था, ठीक है। ये हमारे 6 टाइप के हमारे समास होते हैं। उसके बाद पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है ना। एक होता है आपका पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद। पूर्व पद होता है पहले वाला, उत्तर पद होता है बाद वाला, ठीक है ना। कोई भी चीज जो, जैसे अगर मैं आपको कर्मधारय में ही एक चीज समझाने करूं तो कर्म जो है वो पूर्व पद है, धार्य जो है उत्तर पद है। तो जो पहले वाला होता है वो हमारा पूर्व पद होता है, जो बाद वाला होता है हमारा वो उत्तर पद होता है। तो पूर्व पर प्रधान, अव्ययी भाव समाज में पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। जो पहले वाला होता है वो मेन होता है अव्ययी भाव समाज में। अब आते हैं उत्तर पद। उत्तर पद आपका तत्पुरुष में प्रधान होता है, कर्मधारय में प्रधान होता है और द्विगु में प्रधान होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? वो होते हैं जी द्वंद्व में। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व में। इनको हम पढ़ेंगे आगे कि ये होते क्या है। 6 टाइप के जो आपके प्रकार 6 प्रकार के समास है उनको आगे भी पढ़ेंगे। और जिसमें दोनों पद ही अप्रधान नहीं होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, वो होता है बहुब्रीहि। क्यों? क्योंकि इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, कोई तीसरा ही मतलब निकलता है। 2 शब्दों को मिला के तीसरा ही मतलब आता है तो वो प्रधान कहलाता है। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आता है एग्जाम में कि पूर्व पद किस में प्रधान होता है, अव्ययी भाव में उत्तर पद किस में होता है, तत्पुरुष में, और मेन इसमें जो है तत्पुरुष आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर कर्मधारय में भी होता है, द्विगु में भी होता है। फिर दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वंद्व में होते हैं। और दोनों पद अप्रधान किस में होते हैं? बहुब्रीहि में होते हैं। ये चीज क्लियर होगी जी। चलो आगे चलते हैं। लेट्स मूव। अपना सबसे पहला जो हमारा अव्ययी भाव है उसको लेते हैं। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद, मैंने अभी बताया था, पूर्व पद, पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहचान इसकी क्या रहेगी? इसकी जो अव्ययी भाव समास है उसकी पहचान क्या रहेगी कि जो पहला पद है वो अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथा होगा, यावत होगा, हर होगा, आदि और भी बहुत चीजें होंगी। पर ये जो चीजें मैंने अभी बताई हैं ये मेन है। इनमें अगर उनके सामने अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर ये लगा हुआ है, उनका पहला पद, पूर्व पद, इनमें से कोई है तो वो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं कुछ, जैसे कि आ जन्म। तो जन्म से लेकर
अब इसमें से भी आ रहा है, लेकिन इसमें आ जन्म आ रहा है, आ गया ना, तो जैसे ही आ आया हमने यहाँ पहचान लिया अव्ययीभाव है जी। अगला है यथामति, मति के अनुसार, यथा आ गया, यथा भी बताया था ना मैंने, ये रहा आपका यथा आ गया, ठीक है, तो ये अव्ययीभाव हो गया। प्रतिदिन, प्रति आ गया। अब ये दिन दिन जो है इसके बीच में ना आप देख रहे हो ये भी लगा हुआ है, तो ये आगे आप जाएंगे फिर कंफ्यूज होंगे, तो इसीलिए ध्यान रखना है जब प्रतिदिन आ गया, जहां पर प्रति आ गया, जहां पर प्रति आ गया वो क्या कहलाएगा, वो अव्ययीभाव समास कहलाएगा। यथा फिर से आ गया, पहले भी आया था, तो ये चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई है, जो यहाँ पे पहले आएंगी ये अव्ययीभाव समास कहलाएंगी। अनजाने, बिना जाने वाले में अन आ गया, अन बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, अनु, अन। अब जो है घर घर, अब घर घर तो आ गया यहाँ पे, अब सर यहाँ तो जो है अपना घर घर तो कहीं भी लिखा हुआ, लेकिन घर घर बनता क्या है, प्रत्येक घर, तो प्रति फिर आ गया, ठीक है ना, प्रति यहाँ पे आ गया, ये आ गया आपका प्रति, इसलिए घर घर जो है वो आपका अव्ययीभाव समास कहलाएगा। घर और घर तो नहीं होता, घर घर ही होता है, तो घर घर को क्या होता है, प्रत्येक घर, तो यानी कि प्रति आ गया, अव्ययीभाव समास आ गया, ठीक है। निसंदेह आ गया, निसंदेह का बताया मैंने आपको, ठीक है। फिर प्रत्यक्ष आ गया, आंखों के सामने। हाथों, एक इसमें जो है आपका अपवाद रहेगा हाथों हाथ, ठीक है ना। अब हाथों हाथ में तो सर ये जो आपने बताए थे हमें पूर्व पर प्रधान होता है, इसमें तो दोनों ही है, ठीक है ना, इसमें कैसे समझे, तो कुछ अपवाद होते हैं कुछ समास में, तो हाथों हाथ जो है आपका अव्ययीभाव समास कहलाएगा, इसको ध्यान रखना है, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई, सबसे ज्यादा फोकस हमें इस पर रखना है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, इन चीजों पर रखना है, और आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको एक दो चीज और इससे पता लग जाएगी। वैसे जितनी चीज मैंने बताई है इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। और नोट आप रखेंगे कि अव्ययीभाव समास में जो उपसर्ग होता है, अव्ययीभाव समास में हमेशा उपसर्ग होता है। उपसर्ग क्या होते हैं, आ, यथा, प्रति, यथा, अन, प्रति, नि, निसंदेह, संदेह तो एक पूरा, संदेह जो है एक वर्ड है ना, लेकिन निसंदेह, फिर प्रति, तो अब ये मैंने बता ही दिया, हाथों हाथ जो है एक अपवाद है इसमें। तो अव्ययीभाव समास में उपसर्ग होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो जी, पहला जो अपना खत्म हो गया। अब आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो है थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान से सीखना है। इसके 6 प्रकार भी है, 6 भेद भी हैं, वो भी देखेंगे, उसके बारे में सबके बारे में बात करेंगे। अब देख लेते तत्पुरुष समास क्या होता है। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो, ध्यान रखना है, उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार कहते हैं, तो राजकुमार अगर होगा तो वो तत्पुरुष समास होगा। तो ये जो बीच का कारक चिन्ह है, ये जो कारक चिन्ह है, का, के, से, पर, के लिए, ये सारे जो कारक हैं हमारे, अगर आपने पढ़े हुए हैं कारक पहले से तो आपको पता होगा ये सब कारक होते हैं। तो ये जो कारक चिन्ह है लुप्त हो जाते हैं, ठीक है। और जो पहला यानी कि जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद जो बाद वाला होता है वो इसका प्रधान, मतलब इसमें उत्तर पद जो है प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है। तो राजा का कुमार, राजकुमार बन गया। धर्म का ग्रंथ, तो ये भी यहां से का चला गया, हट गया, धर्म ग्रंथ बन गया। रचना को करने वाला चला गया, रचनाकार हो गया। तो ये चीज क्लियर हुई आपको, ठीक है। नोट देख लो क्या है, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह कौन से होते हैं, आपको 6 तरह के कारक होते हैं, वो यहाँ पे बता दिए। तत्पुरुष समास के भेद जो हैं वो 6 तरह के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समाज, करण तत्पुरुष समाज, संप्रदान तत्पुरुष समाज, अपादान तत्पुरुष समाज, संबंध तत्पुरुष समाज और अधिकरण तत्पुरुष समाज। और इनको अब मैं 6 के 6 को आपके सामने समझाऊंगा, तो आपको तत्पुरुष समाज बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, तत्पुरुष समाज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, ये चीज आपको याद रखनी है तत्पुरुष समाज में। और जो दोनों पदों के बीच का जो कारक चिन्ह है वो लुप्त हो जाता है, और उसके बाद एक शब्द, एक समास बनता है। जैसे कि राजा का कुमार का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, राजकुमार। और तत्पुरुष समाज में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जितने भी हमारे का, पे, के लिए जितने भी हमारे कारक होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। चलो जी अगला चलते हैं। यस, ये आ गया आपका पहला कर्म तत्पुरुष समाज, ठीक है। यह समास को चिन्ह के लोप से बना है, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो ये जो को आ रहा है ना बीच में, जितने भी कर्म तत्पुरुष समास जो है वो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर आपने कारक पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा। फिर है स्वर्गत, स्वर्ग को गया हुआ। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। तो ये को देखिए आप हर जगह आ रहा है, और जहां ये को आ जाएगा वो आपका कर्म तत्पुरुष समास होगा।
सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त, ठीक है। तो अब ये चीज देख लो ध्यान से एक बार कि ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं यहां सभी शब्दों में उत्तर पद मैं बता चुका हूं आपको बाद वाला, उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। गौण मतलब छोटा, कम, जिसपे कम फोकस किया गया हो। जब इनका समास किया जाता है तो इनके बीच में को योजक, जो को है, ये जितने भी इनमें को जो है वो लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो ये उदाहरण हमारे कर्म तत्पुरुष समास के होंगे। पहला क्लियर हो गया जी, जहां पे को आता है बीच में तत्पुरुष समास होता है। अब आते हैं दूसरे पे जो करण तत्पुरुष है, इसमें से या के द्वारा बीच में आएगा। जैसे करुणा से, करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण हो गया, करुणा से पूर्ण। या शोकाकुल, शोक से आकुल, से आ गया फिर से। या भूखमरा, भूख से मरा, से आ गया फिर से। रस भरा, रस से भरा, से आ गया। तो ये सारे क्या हैं, ये तत्पुरुष समास है। और अगर तत्पुरुष समास में भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि तत्पुरुष का कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास है या करण है, तो आप बताएंगे करण है, क्योंकि इसमें से या के द्वारा आ रहा है। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी जी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, थर्ड वन इज संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें के लिए आता है बीच में। इससे पहले वाले में करण में से या के द्वारा था, इसमें आ गया के लिए। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है ना। उसके बाद रसोई घर, रसोई के लिए घर। उसके बाद गौशाला, गौओं के लिए शाला। तो जिसमें बीच में ये के लिए आ गया वो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। अपादान क्या होता है, अपादान होता है से, जिसमें से आ जाता है। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। तो से बीच में आ गया है आपका, ठीक है। ये नीचे वही दिया हुआ है कि जो उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है, और जब इनका समास किया जाता है तो इनके बीच से योजक चिन्ह लुप्त हो जाता है। तो ठीक है, इसमें जैसे अपादान में से लुप्त हो जाता है, संप्रदान में आपका के लिए लुप्त हो जाता है, तो करण में आपका के हो जाता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, यस, फिफ्थ वन। पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में का, के, की ये आ जाते हैं। जैसे राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्र का गौरव। जलधारा, जल की धारा। भारत रत्न, भारत का रत्न। सेनापति, सेना का पति। राज दरबार, राजा का दरबार। तो ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष समास हो गए। और ये सारे तत्पुरुष समास हैं। अगर इनमें से जितने भी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ना, अगर इनमें सिर्फ सिंपल ये क्वेश्चन आता है कि ये तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव है, द्वंद्व है, द्विगु है, तो ये सारे तत्पुरुष समास होंगे। लेकिन अगर तत्पुरुष में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो कि बहुत कम पूछा जाता है, तो तब आपको देना है। लेकिन आपको इससे तत्पुरुष समास तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो मैं आपके सामने भी ले रहा हूं। तो वही है, का, के, की जो है वो लुप्त हो जाते हैं इसमें से, और उसके बाद ये एक जो है समास बनाते हैं, जैसे राष्ट्रीय गौरव, तो ये तत्पुरुष समास में आता है। सिक्स्थ है हमारा लास्ट वन, अधिकरण। अधिकरण होता है में या पर। जिसने, मैं कह रहा हूं, जिसने बहुत अच्छे से कारक पढ़े हुए हैं उनको तो ये चीज बहुत ईजिली समझ आ रही होगी। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ठीक है ना। आप बीती, आप पर बीती। जलज, जल में जन्मा। तो जिसमें में या पर आ रहा है, और जब ये लुप्त हो जाएंगे, इनको एक जो है एक समास बना लेंगे, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएंगे। में और पर वाले अधिकरण होते हैं, के, का, की वाले जो है संबंध होते हैं, और ये सारे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका जहाँ पे से हो जाता है वो अपादान होते हैं, के लिए वाले संप्रदान होते हैं, और फिर आपके आते हैं कर्म जो होते हैं वो को करके होते हैं, जिसमें को लुप्त हो जाता है, और करण में से और के द्वारा लुप्त हो जाते हैं। ठीक है जी, ये चीज आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समाज। यस, कर्मधारय समाज। एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे लिए हुए हैं मैंने, ठीक है। टाइम ज्यादा ना लगे इसलिए मैं थोड़ा तेज चलता हूँ, और इसकी पीडीएफ बाद में आपको मिली जाती है। पीडीएफ पे मैं बहुत फोकस करता हूँ कि अगर आप बाद में भी इसको पढ़ रहे हैं ना खुद अपने आप, तो भी आपको चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, और एग्जांपल्स मैंने बहुत अच्छे से दिए हुए, ठीक है। कर्मधारय समास, ठीक है, वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है। अब सबसे पहले उपमान उपमेय का संबंध देख लो क्या होता है। वह संबंध जिससे किसी की तुलना की जाती है वह तो कहलाता है उपमान, और जो तुलना के योग्य हो वह कहलाता है उपमेय, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, चरण कमल, चरण के समान कमल। तो कमल तो क्या हो गया, इसमें उपमान हो गया,
ठीक है। और चरण क्या हो गए इसमें, उपमेय हो गए, के समान कंपैरिजन किया जा रहा है ना, ठीक है, चरण कमल। और इसमें आपको पहचान कैसे होगी, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जो मैंने बताया था आपको, कर्मधारय का भी उत्तर पद जो है प्रधान होता है। एवं विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो, ये ध्यान रखना है जो, ये एक है आपका, उसके बाद के समान ये एक है आपका, या रूपी, अगर ये जो है आते हैं, जैसे कि यहाँ पे है जो है, जैसा, के समान, ठीक है ना, यहाँ पे रूपी आ जाए, उस जैसा रूपी, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कर्मधारय समास कहलाएंगे। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कमल के समान आ गया, तो ये आपका चरण कमल हो गया, तो क्या हुआ, कर्मधारय। कर्मधारय क्यों हुआ, क्योंकि इसमें विशेषण और विशेष्य है, इसमें उपमान और उपमेय दी जा रही है। किसकी उपमेय दी जा रही है, हाँ जी, किसकी दी जा रही है, चरण की दी जा रही है। किसको दी जा रही है, कमल को दी जा रही है। विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य बताया जा रहा है चरण को, कमल का जो विशेषण है। जब आप विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम बहुत अच्छे से कर लेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि जहाँ पे है जो, के समान, रूपी, ऐसे शब्द आते हैं वो सारे कर्मधारय समास कहलाते हैं। फिर आता है नील गगन, नीला है जो गगन, है जो, जैसा, चंद्र जैसा मुख, चंद्रमुख जैसा, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना, फिर से कंपैरिजन हो रहा है। पीत है जो अंबर, ठीक है ना, यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है, पीत है जो अंबर, वो आपका इसमें जो है ये उपमा उपमेय संबंध जोड़ा जा रहा है। महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है ना, फिर से कंपैरिजन किया जा रहा है। लाल है जो मणि, महा है जो देव, महादेव, नीली है जो गाय, नील गाय, ये सबसे पहला मैंने एग्जांपल दिया था एक आपको जब मैं समास बता रहा था, तो नील गाय अगर आती है तो नील गाय क्या होगी, कर्मधारय होगी। कमल के समान आ गया, मैंने बताया था अगर के समान आएगा तो कमल नयन हो गया आपका। नीला है जो, फिर है जो आ गया, ये मैंने बताया था कि जहाँ पे है जो आएगा वो नील कमल होगा। तो आई थिंक आपको कर्मधारय समास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद भी मैं ये कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट, लेकिन हाँ कई हद तक मुझे लगता है ऐसा, आप इस वीडियो को देखने के बाद समास जो है वो 90% तक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी तरह के कहीं पे भी जाके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 10% हमेशा आप पे डिपेंड रहता है और 10% पूरा भी कभी नहीं होता, ठीक है ना। समास पे एक किताब भी लिखी जा सकती है, तो भाई नॉलेज का कोई एंड नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहूँगा, जैसे आपने मेरी वीडियो देख ली, आप कहीं से और ज़रूर कंटेंट पढ़ लें और कर लें तो आपका पूरा पक्का हो जाएगा ये। वैसे इस वीडियो के बाद मैं कह रहा हूँ आपसे कोई क्वेश्चन छूटने नहीं वाला है, चाहे आप इसके बाद कहीं पे भी जाके, मैं जैसे कहता हूँ कि गूगल पे चले जाओ, वहाँ पे आपको 100 तरह के MCQ क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहाँ पे जाके इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना। वहाँ पे आपको पता लग जाएगा आपका ये चीज़ कितना क्लियर हुआ है, ठीक है ना, उससे ये चीज़ ज़रूर पता लगे और ये चीज़ करो आप, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा द्विगु समाज। द्विगु और द्वंद्व समाज बहुत ईजी है दोनों। द्विगु समाज में पहला पद संख्यावाचक होता है, बस ये ध्यान रखना है, जहां संख्या आ गई, विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, जैसे उन्हें वो कर देते तो समूह आ जाता है, जैसे कि 2 पैर तो 2 आ गया ना, जहां संख्या आ गई वो आपका द्विगु समाज हो गया। पंचवटी 5 अगर इसको अलग करेंगे, सप्ताह 7, मतलब जहां भी चौराहा 4 राहों का समूह, ठीक है, तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो जहां भी आपकी संख्या आ गई, जहां भी संख्या आ गई, आंख बंद करके द्विगु समाज लगाना है, बहुत ईजी है। नवरात्रि 9 रात्रियों का समूह, 9 आ गया, 4 आ गया, 4पाई 4 पैरों का समूह। तो ये सारे क्या होंगे आपके द्विगु समाज होंगे, क्योंकि इसमें क्या है, संख्या आ रही है। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं अपना द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज और द्विगु समाज सबसे इजी है। इसमें द्वंद्व समाज में बता देता हूं, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो, ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, सबसे पहले पेज पे बताई थी। और विग्रह करने पर और, अलग करने पर और, अथवा, या एवं लगता हो, वो जो है आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। पहचान, दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग भी होता है, जैसे दिन और रात हम लिखते हैं ना, यहाँ दिन लिखेंगे फिर ऐसे करेंगे फिर रात लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, दिन और रात। और इसका मतलब हमें और में ही कन्वर्ट होता है, जो हमारा ये योजक चिन्ह होता है ना यहाँ पे, इसका मतलब हमारा और ही होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अनजल, ये योजक चिन्ह आ गया यहाँ पे, अन और जल। अगर या तो और आ जाए, या ये योजक चिन्ह आ जाए, या अथवा आ जाए, या आ जाए, या एवं आ जाए, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे द्वंद्व समाज के एग्जाम्पल्स हैं। तो जिसमें और आ गया, एवं आ गया, अथवा आ गया, या आपका ये चिन्ह आ गया, ये वाला योजक चिन्ह, तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे
आपके द्वंद्व समाज होंगे। इसके एग्जांपल्स फटाफट देख लेते हैं। अंजल अनौरजल, अपना प्यारा अपना और प्यारा, राज रंग राजा और रंग, देश विदेश देश और विदेश, रात दिन रात और दिन, भला बुरा भला और बुरा, छोटा बड़ा छोटा और बड़ा, पाप और पुण्य, रुपया रुपया और पैसा, और गौरी शंकर। देखो यहाँ पे आप कहेंगे यहाँ पे तो सर जो है आपका ये चिन्ह नहीं है, यहाँ पे गौरी शंकर तो एक साथ लिखा हुआ है, तो गौरी शंकर गौरी और शंकर भी होता है, ठीक है। और गौरी शंकर को ना बहुब्रीहि समास भी हो सकता है, क्योंकि गौरी शंकर एक किसी तीसरी आदमी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो है अपना उसको लेते हैं, जो कि है हमारा बहुब्रीहि समास। यस, ये वाला बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है? इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, और विग्रह करने पर एक नया शब्द निकलता है जो बहुब्रीहि समास कहलाता है। और बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर एक नया शब्द बनता है, यह नया नाम सामने आता है, एक नया नाम सामने आता है जिसको हम, जो उसका पद प्रधान होता है, वो जो तीसरा वर्ड आता है वही उसका पद प्रधान होता है। इसमें दोनों जो आपके पूर्व पद और उत्तर पद है वो दोनों इसमें प्रधान नहीं होते हैं, तीसरा ही शब्द जो बन के आता है वो आपका प्रधान होता है। अब सुन लो, बहुब्रीहि हमेशा वो होते हैं जिसको तीसरा बोला जाता है। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं गजानन, अब हमें पता है गज से आने वाला, ये तो हो गया इसका समास, और जब इसका संधि विच्छेद कर रहे हैं हम, ठीक है। अब लेकिन हमें पता है कि गजानन कौन होते हैं? गजानन होते हैं गणेश, तो एक तीसरा शब्द आ गया ना। जैसे ही मैं गजानन बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में गणेश जी आ रहे हैं सीधा, ठीक है, गजानन कोई और नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं दशानन बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में जो है रावण आ रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है? दश है आनंद जिसके, लेकिन एकदम रावण आ रहा है। जैसी मैंने लंबोदर बोला, फिर से आपके दिमाग में गणेश जी आ गए एकदम से। लंबा है जो उधर, लंबा है उधर जिसका, ये तो उसका समास रहा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला लंबोदर तो आपने एकदम से कहाँ कनेक्ट किया? गणेश जी, ठीक है। चतुर्भुज आपने कहाँ कनेक्ट किया? विष्णु जी। मैंने बोला मुरलीधर, आपने कहाँ कनेक्ट किया? किशन जी। मैंने बोला निशाचर, तो निशाचर आप इसका ऐसे नहीं देखेंगे निशा रात में जो विचारण करने वाला, नहीं, आप कहेंगे राक्षस होता है निशाचर। तो जैसे ही हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आता है जो कि तीसरे एक नया ही शब्द सामने लेके आता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुत ईजी है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है जी। 6 के 6 जो है आपके क्लियर हो गए। एक आता है, अब लास्ट वाला बता देता हूँ, न्याय समाज, इसको कहते हैं हम न्याय। इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी न्याय समाज, NAY, ठीक है, न्याय समाज समास। अब इसको जरूर देख लो क्योंकि ये पढ़ाता कोई नहीं और इससे कई बार एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है और वो हो जाता है हमारा गलत। तो भैया जिस समास के पूर्व पद यानी कि पूर्व पद पहले वाला में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द हो, जैसे ए, अण, आपका फिर न, ना, गैर आदि ऐसे शब्द लगे हों, वो सारे क्या होते हैं? आपके न्याय समास होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताया हुआ है, अधर्म ना धर्म करने वाला, ठीक है, अनिष्ट नाइष्ट, अनावश्यक नावश्यक, नापसंद जो नापसंद हो, गैर वाजिब ना वाजिब हो। तो जिसमें जो है आपके नेगेटिव वर्ड्स, नकारात्मक जिससे आ रहा है निकल के, वो सारे कौन से होते हैं आपके? वो सारे होते हैं न्याय समास, ठीक है। जैसे अगोचर हो गया नगोचर, अचल हो गया नचल, अजन्मा न जन्मा, अनपढ़ जो है आपका इसका उदाहरण है, अन्याय इसका उदाहरण है, अपवित्र इसका उदाहरण है। अगर तो ये वाले कोई भी समास आते हैं तो उसका आंसर क्या होगा? न्याय समास उसका आंसर होगा, ठीक है जी। और इनके ना थोड़े से और एग्जांपल पढ़ लेना, ये ज्यादा नहीं है, ये बहुत ही कम है, ये वर्ड्स बहुत ही कम है न्याय समास के। कुछ तो मैंने यहाँ पे कितने लिख दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो मैंने यही लिख दिए हैं। ये मैक्सिमम मिला के आपके 30 से 40 के बीच में होंगे, तो इनको किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हो गया जी, आपका कंप्लीट हो गया अपना, ये अच्छे से समझ आ गया। स्टार्ट करें अब अपना। हाँ, अब हमारे 25 क्वेश्चन है, ये स्टार्ट हो रहे हैं आपके, ठीक है। तैयार हो जाओ सभी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका आज का अपना सेशन जो है अपना ये वाला। हाँ जी, रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। वही वाला काम है अपना कि पहले का A है, पहले का B है, पहले का C है या पहले का D है, आपको ये बताना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट देन। आपका टाइम शुरू होता है अब। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर आप बताएं। हाँ जी, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? सबसे पहली चीज, सबसे पहली लाइन यही बताई थी।
आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा। इसको संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं या छंद कहते हैं। हाँ जी, पहले का आंसर है आपका समास। समास पढ़ रहे हैं तो समास ही आंसर होगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। ये चीज़ मैंने सबसे पहली वाली बताई थी। तो पहले का आंसर हो गया जी बी। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे अपने। सेकंड क्वेश्चन आता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका टाइम शुरू होता है अब। संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद? जल्दी से बताओ सेकंड का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए ये चीज भी, जल्दी से बताएंगे फटाफट, फास्ट। हाँ जी, सेकंड का आंसर होगा आपका, ओ ये क्या लगा दिया मैंने, ए। सेकंड का आंसर होगा संक्षेप। बहुत अच्छे से बताया था, पहले पेज में बताया था, ठीक है ना। संक्षेप इसका आंसर है। समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो संक्षेप होता है, यानी कि 2 का आंसर हो गया अपना ए। ठीक है जी, चलो थर्ड पे चलते हैं अपना। हाँ जी, थर्ड जल्दी जल्दी से करेंगे अब, क्योंकि टाइम फिर खराब ही होता है। जल्दी जल्दी। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? ग्रहगत, आचार कुशल, प्रतिदिन, कुमारी। पढ़ते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए कि जैसे ही यहाँ पे अव्ययी भाव आया और आपके पास 4 ऑप्शन है, पढ़ते ही आप आंसर कर दो। तीसरे का फटाफट, तीसरे का ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी से बताओ। बहुत अच्छे से क्लियर है ये चीज। वेरी गुड, यू ऑल आर राइट। द आंसर इज, थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रतिदिन। मैंने आपको बताया था कि जिसके सामने प्रति लग जाए, ठीक है ना, जिसके पूर्व पद में प्रति लग जाए, जिसका पूर्व पद प्रधान माना जाता है, वो हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? बताया था, द्वंद्व होता है, द्विगु होता है, तत्पुरुष होता है, बाहुबरी। जल्दी से बताओ। जिसके दोनों पद जो हैं अप्रधान होते हैं और एक तीसरा शब्द निकल के आता है, वो मेन होता है। मैंने अभी बताया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी हमने। जल्दी से फोर्थ का आंसर आप जल्दी जल्दी फटाफट बताएं। हाँ जी, फटाफट, फास्ट, बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड, यस। तो हमारा फोर्थ का आंसर होगा डी, बाहुबरी। मैंने आपको बताया था कि जो बाहुबरी होता है उसके दोनों पद जो हैं अप्रधान होते हैं, ठीक है, और एक तीसरा शब्द निकल के आता है जो मेन माना जाता है दोनों पदों को मिला के। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फटाफट फास्ट आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे। यस, दशानन में कौन सा समास है? जल्दी से बताएं। तत्पुरुष, कर्मधारय, बाहुबरी या द्विगु? जल्दी फटाफट। दशानन अभी जस्ट ये भी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। छठे का आंसर बताएं। ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी से बताएंगे सभी छठे का आंसर। हाँ जी, जल्दी लिखना शुरू कर दो। 6 का ए, 6 का बी, 6 का सी, 6 का डी, जो भी आपका आंसर है जल्दी से बता दो। टाइम इज अप। 6 का आंसर होगा आपका बाहुबरी, क्योंकि दशानन जो है वो रावण होता है, ठीक है ना। तो दश है जिसके सर, इस तरीके से आप उसको नहीं करते, आप सीधा रावण पे जाते हैं जैसे दशानन नाम आता है, ठीक है ना। तो ये चीज मैंने आपको भी क्लियर की थी। ओके, चौराया शब्द में कौन सा समास है जी? जल्दी बता दो भाई फटाफट। कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव? जल्दी फटाफट, फास्ट, जल्दी बता दें। चौराया, याद करना है हमें एक चीज कि चौराया जो है इसमें 4 आगे चार होती है जिसकी राहें, मतलब, ठीक है ना। चौराहा जो है 4 राहों का समूह होता है। तो जहां पे 4 आ गया, मैंने बताया था, जहां पे शब्द आ गया उसका आंसर क्या होगा? जहां पे शब्द आ गया उसका आंसर होगा जी द्विगु, ठीक है ना। और द्वंद्व में मैंने बताया था जिसमें और, एवं वगैरह ये आ जाते हैं, वो होते हैं हमारे द्वंद्व। तो इसका आंसर जहां पे चौराया, जहां पे संख्या आ गई, उसका आंसर द्विगु होगा। तो 7 का आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना 8 क्वेश्चन। तिरंगा में कौन सा समास है भाई? जल्दी जल्दी बता दो, बहुत इजी, अभी डिस्कस किया है, 1 सेकंड पहले डिस्कस किया है। 8 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी आंसर कर दें। 8 का ए है, बी है, सी है, डी है? तिरंगा 3 रंगों वाला तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 आ गया। फिर से मैं ही आंसर कर रहा हूं उसका। तो हाँ जी, जहां पे आपका 3 आ गया ए, तो जैसे 3 आ गया तो 3 आती है, आपको पता लग गया कि ये जो है द्विगु इसका आंसर है। तो 8 का हो जाएगा बी। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं अपना, नेक्स्ट ले लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देव है जो महान, यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय, बाहुबरी, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? जल्दी से, क्या क्या चीज है जो? है जो पे जोर देंगे हम इसमें। मैंने बताया था आपको जिसमें है जो आ जाए वो कौन सा होगा? जल्दी से, है जो
कंपैरिजन हो रहा है इसमें, जल्दी आंसर करेंगे। 9th का ए है, बी है, सी है, डी है? हाँ जी बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी 9th का आंसर हो जाएगा आपका कर्मधारय है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे है जो आ जाए, या आपका के समान या रूपी, जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, उपमा उपमा विशेषता बताई जा रही है विशेषण की, या उपमान उपमेय हो रहा है, विशेषण विशेष्य हो रहा है, वो सारे क्या होते हैं, वो आपके कर्मधारय समास होते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं अपना 10वें क्वेश्चन पे। राजपुत्र में कौन सा समास है? फिर से इजी वन, बहुत इजी है। फिर से ए बी सी या डी, तत्पुरुष होगा, द्विगु होगा, द्वंद्व होगा, कर्मधारय होगा? जल्दी बता दो। राजपुत्र, राजा का पुत्र, जल्दी फास्ट आंसर करें, जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10th का ए, तत्पुरुष समास। मैंने बताया था राजा का पुत्र, इसको जब करेंगे और का जो आ गया आपका कारक आ गया, और कारक को जब विलुप्त करें, का को हम विलुप्त करेंगे तो जहाँ पे विलुप्ति होती है वो हमारे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं अपना फटाफट 11th क्वेश्चन पे। तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? फैक्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी वन डिस्कस किए हमने। तत्पुरुष समास के 6 मतलब सारे भेद सारे प्रकार जो है हमने डिस्कस किए हैं। आंसर ही निकल गया था मेरे मुंह से, जल्दी बता दो फटाफट, बहुत इजी है, बिल्कुल सही। 11वें का आंसर डी है, 6 होते हैं हमारे, बिल्कुल सही आंसर है आपका, वेरी गुड। इसका तो आंसर मैंने ही दे दिया था, लगभग मेरे मुंह से निकल गया था। चलो 12वें पे आ जाते हैं। 12वें का आंसर क्या होगा? अगोचर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, पंचमी तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष का मतलब जो 5वें पे हमने डिस्कस किया था वो वाला, ठीक है। और इसको पंचमी तत्पुरुष को मैं आपको बता दूं, इसको हम अपादान तत्पुरुष भी कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास नए समास होगा या कर्मधारय समास होगा? जल्दी से आंसर दे दो 12वें का। 12वें का ए है, बी है, सी है, डी है? फास्ट एवरीवन, वेरी गुड, राइट आंसर इट इज 12th का सी, नए समास इसका आंसर होगा। मैंने बता दिया था कि जिसमें नकारात्मक शब्द जुड़ जाते हैं, जिसमें ना आ जाता है, वो सारे आपके नए समास होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं 13th। हाँ जी, यथाक्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या द्विगु? यथा पे यहाँ पे फोकस करेंगे। मैंने बताया था जहाँ पे यथा स्टार्टिंग में आ जाता है वो कौन सा समास होता है? जल्दी से आंसर करें। 13वें का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी बताएंगे कि 13th का जो आंसर है वो आपका यथाक्रम का आंसर क्या है? यथाक्रम कौन सा समास है? इसका आंसर कर्मधारय होगा, अव्ययीभाव होगा, तत्पुरुष होगा या द्विगु होगा? वेरी गुड एवरीवन, इट्स बी, अव्ययीभाव। मैंने बताया था कि यथा जहाँ पे शुरू में आ जाता है वो सारे कौन से होते हैं? अव्ययीभाव होते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जिसमें अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि शब्द जिसमें पूर्व पद में आते हैं और इसका पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययीभाव का, तो वो सारे यथाक्रम, वो सारे अव्ययीभाव कहलाते हैं। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं अपना। हाँ जी 14th, राधा किशन में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययीभाव? कौन सा होगा इसमें? जल्दी से फास्ट बताएं, जल्दी जल्दी, इस पे ध्यान देंगे, इस पे ध्यान देंगे। ये मैंने बताया था आपको, ये चिन्ह जो है, इस वाले चिन्ह पे ध्यान देंगे। हाँ जी, कौन सा आंसर होगा इसका? द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, अव्ययीभाव होगा? राधा और किशन, और कहाँ पे आता है? और मैंने कहाँ बताया था किस में आएगा? और वेरी गुड, यस, द राइट आंसर इज द्वंद्व। तो जहां पे मैंने बताया था आपको कि ये जो योजक चिन्ह है, ये वाला जो योजक चिन्ह है, ये आ जाए या और आ जाए, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके द्वंद्व समास। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी अपनी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपना। चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बाहुबली, कर्मधारय? जल्दी से आंसर करें 15th का, जल्दी फास्ट एवरीवन। हाँ जी जल्दी जल्दी आंसर करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस। इसका आंसर क्या होगा? चक्रपाणी एक तीसरे आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि बाहुबली, बाहुव्री इसका आंसर हो जाएगा। चलो जी 16th पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, अब टाइम खराब हो रहा है फिर। जिस समास में उत्तरखंड यानी कि उत्तर पद प्रधान हो वह समास क्या होता है? उत्तर पद बाद वाला, मैंने बताया था आपको इसका आंसर, ठीक है ना। इनमें से क्या होगा? जल्दी बताएंगे फटाफट। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बाहुव्री या द्वंद्व? जल्दी बताएंगे। जिसमें जो है उत्तर पद प्रधान है। 3 बताए थे मैंने आपको, ठीक है, उनमें से एक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, फटाफट बताएंगे। हाँ जी वेरी गुड, राइट, 16th का बी है आपका, मैंने बताया था आपको। तत्पुरुष जो है उसका उत्तर पद जो है बाद वाला जो है वो प्रधान होता है, वो मेन होता है। 17th क्वेश्चन लेंगे, देवासुर में कौन सा समास है?
देवासुर में कौन सा समास है, जल्दी बताएंगे। देवासुर में कौन सा समास है? हाँ जी, 17 का आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। देवासुर में कौन सा समास है? वेरी गुड, देव और असुर। जहां पे देव और असुर आ गया, और जहां पे आ गया वो आपका द्वंत कहलाएगा। मैंने बताया था जहां पे और आ जाए या ये आपका योजक चिन्ह आ जाए, ये सारे किसकी तरफ इशारा करते हैं? ये सब द्वंद्व समास की तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन लेते हैं अपना। जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो वह समास कहलाता है। दोनों खंड जिसमें प्रधान होंगे, बताया था मैंने आपको, दोनों खंड किसमें प्रधान होंगे, सबसे पहले पेज पे बताया था, याद करो और आंसर बताओ। 18 का ए है, बी है, सी है, डी है। जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी, शाबाश। दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें, हाँ जी, वेरी गुड। 18 का आंसर हमारा सी है, द्वंद जो है। और मैं बता दूं आपको कि जिसमें पूरा पद प्रधान होता है वो अव्यय भाव होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं वो तत्पुरुष, कर्मधारय और दिगु होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास होता है, और जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद प्रधान नहीं होते, उसमें वो हमारा बहुव्रीहि होता है। ठीक है जी, ये चीज क्लियर होगी। चलो 19 पे आते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? जल्दी से, घनश्याम किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है, जल्दी बताएंगे। बहुत ईजी हो चुका होगा अब आपके लिए, सारे आंसर फटाफट आ रहे होंगे आपसे। और इसके बाद मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि एक कोई भी एमसीक्यू जरूर ट्राई करें ऑनलाइन किसी भी एग्जाम पे समास से, ठीक है ना। समास का कोई भी एक एमसीक्यू जरूर ट्राई करें और आप देख लेना, आप सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप सही कर रहे होंगे इसके बाद। हाँ जी, बिल्कुल सही, बाहुव्रीहि है, क्योंकि घनश्याम जी जो है हमारे कृष्णा जी को हम घनश्याम जी कहते हैं, ठीक है ना। तो बाहुव्रीहि एक तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है। हाँ जी, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है, जल्दी से बताओ। अव्यय भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। ये मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, इसीलिए नहीं किया था कि एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी छोड़ना चाहिए जो आप लोग खुद करें। जल्दी से बताएंगे फटाफट, फास्ट। क्या लगता है आपको, क्या होगा इसका आंसर? 20वें का आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अव्यय भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जो है हमारे बहुव्रीहि समास होते हैं। क्यों होते हैं इसका रीजन भी आपको बता देता हूं कि प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान होता है उसको प्रधानमंत्री बोला जाता है, ठीक है ना। तो मंत्रियों में जो प्रधान है उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जो है हमारा बहुव्रीहि समास रहता है। ये अपवाद है, इसका याद रखना है। कोई चीजें अपवाद होती हैं, आप कहेंगे सर इसे प्रधानमंत्री कह रहे हो और उसे प्रधानमंत्री कह रहे हो, कुछ चीजें अपवाद होती हैं। तो प्रधानमंत्री मैंने इसीलिए दिया है कि प्रधानमंत्री में आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। 21 पे आते हैं। हाँ जी, सप्त सिंधु में कौन सा समाज है? सप्त सिंधु, 7 आ गया जी, नंबर आ गया, जल्दी से बता दो फटाफट। दिगु, तत्पुरुष, आपका कर्मधारय है, बहुव्रीहि। नंबर आ चुका है, नंबर आती है आपको पता हो जाना चाहिए कि 21 का आंसर क्या है। जल्दी से फास्ट आंसर करते हैं 21 का, बिल्कुल सही, बढ़िया। हाँ जी, 21 का ए आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया हुआ है जहां भी आपका नंबर आ जाता है, सप्त यानी कि 7, यहाँ पे नंबर आ गया था आपका, और नंबर आते ही आप आंख बंद करके दिगु उसका आंसर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुरूप में कौन सा समास है? जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी। अनुरूप में कौन सा समास है? अव्यय भाव, द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय। जल्दी से बता दो भाई, इजी क्वेश्चन, फिर से इजी, बिल्कुल इजी बॉल है, लप्पे वाली, मतलब फुलटॉस बॉल पड़ती है ना, वही है, तो चक्का मार दो उस पर, जल्दी से, शाबाश। हाँ जी, 22 सेकंड का आंसर बिल्कुल सही। 22 सेकंड का आंसर अव्यय भाव होगा। क्यों होगा अव्यय भाव, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। मैंने बता दिया था कि पहचान करनी अव्यय भाव समास की क्या रहती है। उनका पहला पद जो है प्रधान होता है, और वो होता है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, और कुछ होते हैं। इसमें अनु आ गया तो अनु आते ही आपका आंसर अव्यय भाव हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं 23 पे। 23 आ गया आपका प्रतिकूल। प्रतिकूल फिर से प्रति आ गया है, प्रति आती है आपका ऑप्शन 23 का आ जाना चाहिए, एकदम फास्ट आ जाना चाहिए। दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्यय भाव। जल्दी से बता दो जी 23 का आंसर, जल्दी फटाफट फास्ट, जल्दी से दे दें। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो में वो टॉपिक पूरा कवर हो जाए और उस पर कुछ क्वेश्चंस आ जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ है ये चीज आप लोगों को पता लग जाए। बिल्कुल सही आंसर है 23 का डी होगा। डी क्यों होगा? क्योंकि इसमें प्रति जो है आ गया है स्टार्टिंग में, और मैंने बताया था कि जो पहला पद इनसे स्टार्ट होता है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि से, तो वो सारे आपके अव्यय भाव होते हैं। चलो जी 24 पे आते हैं। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर किसी और की तरफ इशारा कर रहा है। जब किसी और की तरफ इशारा किया जाता है तो वो कौन सा समास होता है? दिगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। 24 का आंसर दो जी, जल्दी फास्ट, जल्दी से आंसर दे देंगे 24 का, जल्दी से फास्ट।
बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल सही, राइट आंसर है बाहुबली, डी होगा। क्यों? क्योंकि लंबोदर जो है गणेश जी को बोला जाता है, बताया था मैंने आपको ये, ठीक है। तो इसका आंसर, लंबोदर का आंसर बाहुबली होगा, क्योंकि तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। और जो आपका बाहुबली समास होता है वो दोनों पद प्रधान उसमें नहीं होते हैं, ना पूर्व पद ना उत्तर पद, और तीसरे की तरफ इशारा करता है। 25 लास्ट क्वेश्चन है जी। अनपढ़ में कौन सा समास है? अव्यय भाव है, पंचमी तत्पुरुष है। पंचमी तत्पुरुष का मतलब बता दिया था मैंने आपको। अपादान तत्पुरुष जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, बात की थी, ने समास है या कर्मधारय समास है। फिर से अनपढ़, अनपढ़ भी मैंने आप लोगों के साथ बताया था, बात की है हमने अनपढ़ पे। जल्दी बता दो 25 का, और उसके बाद अपना स्कोर बता दो क्या है। स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में कर दो। हाँ जी, 25 का आंसर ने समास होगा, यानी कि 25 का आंसर होगा हमारा सी। ओके, तो अब जल्दी बता दो कि आपका स्कोर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में। 25 में से कितने सही रहे, कितने गलत रहे, और अगर गलत रहे तो क्या रीज़न रहे उसके पीछे आपका। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही था, ठीक है।